ये जो लोग पूछते हैं ना भोलेनाथ कैसे मिलते हैं, मैं आपको बता दूं भोलेनाथ सेवा से बड़े प्रसन्न होते हैं। और सेवा सिर्फ भगवान की नहीं, जो प्राणी हर व्यक्ति के अंदर भगवान सांब सदाशिव के दर्शन करता है, हर व्यक्ति की सेवा इस भाव से करता है कि मेरा नाथ इसी में विराजमान है। और व्यक्ति से नहीं, वह पशु से भी इतना ही प्रेम करता है, पक्षी से भी इतना ही प्रेम करता है जितना मानव से करता है। जिस क्षण आपको हर जीव में भगवान सदाशिव के दर्शन होने लगे, समझ लेना भगवान आपके आसपास ही है। और एक और बात बताऊं, जब आप अकेले में बैठे हो और अचानक आपको भगवान की याद आ जाए और आंखों से आंसू बहने लगे, उस क्षण समझ लेना कि भगवान भोलेनाथ ने आपको स्पर्श किया है, ठाकुर ने आपको छुआ है। मैंने तो कथाओं में कई लोगों को रोते हुए देखा है, एक भाव बन जाता है, कथा में आंसू आ जाते हैं। लेकिन जब अकेले में बैठे हो और याद हरि की आ जाए, और अकेले में बैठे बैठे याद तुम्हें महादेव की आ जाए और आंखें भर जाए, तो समझ लेना कि सदाशिव ने आपको अंगीकार कर लिया है, महादेव ने आपको हृदय से लगा लिया है, अब किसी और की जरूरत नहीं। इसलिए शास्त्र कहता है सर्वम शिवमयम जगत, ये पूरा संसार ही शिवमय है। हमारी दृष्टि में खोट है, हम देख नहीं पाते, वरना कण कण शंकर का आभास करा रहा है, हर कंकर सदाशिव के बारे में बता रहा है, हम देख नहीं पाते। ये हमारी दृष्टि का दोष है, अन्यथा वो सामने है, यही है, इसी क्षण है। हम अपने मन का अहंकार मिटाकर उसे देखें तो सही, नाथ यही आपको डमरू बजाता हुआ मिल जाएगा। नानक कहते हैं जिन खोजा तिन पाया, गुरुवाणी में जिसने खोजा उसने पाया। जिसने खोजा नहीं, ये उसकी गलती है, परमात्मा की गलती नहीं है। हम उन्हें हिमालय ढूंढने जाते हैं, केदार ढूंढने जाते हैं, हम कभी अपने भीतर नहीं देखते। मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मुंह तो तेरे पास में, मुझे कहां ढूंढेगा तू। कभी आंख बंद करके अपने भीतर उतरना और कभी आंख बंद करके अपने भीतर देखना, महादेव तुम्हें हर क्षण दिखाई देगा। और जब आंखें खुलेगी ना, तो हर चेहरा तुम्हें मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा। नाथ तो यहां भी है, आप यहां भी हो और मैं भटकता रहा। अंत में संत यही कहते, भटक मत बैठ, कभी तो विश्राम पा। हम ढूंढते हैं उसे, हम कभी विश्राम नहीं पाते। अपने भाव को हमेशा शुद्ध रखो, हर जीव के प्रति शुद्ध रखो। ये भगवान शिव कभी ये नहीं देखते साहब कि सामने वाला क्या चढ़ा रहा है। भगवान भोलेनाथ को पाना चाहते हो तो ये मन से निकाल दो कि उपाय करने से, ये करने से महादेव कुछ धन मिल जाए, कुछ प्रतिष्ठा मिल जाए, कुछ पद मिल जाए, तो चलेगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। और मेरी कथा में तो मैं ये चाहता हूं कि आप महादेव के प्रेमी बने। आप जब भगवान शंकर के मंदिर जाओ ना, तो बाबा आपको देखकर खुश हो जाए कि मुझसे कोई प्रेम करने वाला आया है। बाबा आपको देखकर ये ना बोले कि ये मांगी लाल फिर कुछ मांगने आ गया है, ऐसा ना बोले। थोड़ा सा जीवन है साहब, क्यों ना कुछ ऐसा करके चलें कि जिस माँ की पूजा आपने जीवन भर करी है, जिस शिवलिंग की पूजा आपने जीवन भर करी है, जब आप यहाँ से जाओ ना, तो वो माँ, वो शिवलिंग की आंखों से आंसू आ जाए कि मेरा कोई भगत संसार से विदा ले रहा है, मेरा कोई प्यारा जा रहा है। जिस दिन तुमने जिस शिवलिंग की जीवन भर आराधना करी, उसकी आंखों से आंसू आ जाए, तो समझ लेना कि मुझसे जो बन पड़ा आज मेरा नाथ खुश है। वास्तविक उसी ने भोलेनाथ की सेवा करी। अन्यथा ये दिखावटी दौर में दिखावा करना बहुत आसान है।
शिव का बनकर के रहना बड़ा मुश्किल है। लोग बोलते तो हैं भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, लेकिन भोलेनाथ को चाहते नहीं हैं, शिव से चाहते हैं। शिव को कोई नहीं चाहता। उन्हें चाहो, उनसे प्रेम करो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। शिव को भजो, प्रेम से भजो। नाथ आप दे दो, आपकी मर्जी, आप ना दो कोई बात नहीं, बस इतनी कृपा करना कि ये द्वार ना छूटे। और भजन आता है ना, प्रभु तेरा द्वार ना छूटे रे, छूट जाए संसार प्रभु तेरा द्वार ना छूटे रे। और इस भाव से भोलेनाथ को भजोगे ना तो बाबा बड़ा प्रसन्न होगा। सब आंख निकालने पर भी सदाशिव प्रसन्न हो गए। इसलिए बड़ा सोच समझकर शिव जी से मांगना और बड़ा सोच समझकर शिव जी की पूजा करना।